जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि कल ही हमने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो आप सभी देशवासियों को हमारे टेक कैफे परिवार की ओर से इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामना। क्या बोलोगे भाई इसके बारे में? हाँ भाई, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का हम्म, एपिसोड शुरू कर देते हैं फटाफट से, और जो भी टॉपिक्स है। तो पहला टॉपिक कौन सा आ रहा तो है? शुरू करते हैं भाई हमारा पॉडकास्ट का एक नया फ्रेश एपिसोड। पहले टॉपिक के बारे में बात करें भाई, तो पहला टॉपिक जो हमारा है वो लावा फ़ोन के बारे में है। तो लावा फ़ोन में क्या किया भाई, इस बार की प्राउडली इंडियन स्पेशल एडिशन बाहर उन्होंने रखे हैं, जो कि इसके तहत उन्होंने 3 मोबाइल लॉन्च किए हैं। 3 मोबाइल रीलॉन्च में कहूँगा, जो कि मोबाइल जो माना जा रहा है वो है Z61 प्रो, लावा A5 और लावा A9। जो कि Z61 प्रो है वो अभी जुलाई में ही लॉन्च हुआ था। तो उसमें उन्होंने क्या किया कि बैक पे हैशटैग करके प्राउडली इंडियन लिखा हुआ दिया है, जो कि हमारा इंडिपेंडेंस डे अभी गया है। तो उसी के चलते उन्होंने स्पेशल एडिशन में ये मोबाइल लॉन्च किए हैं, लावा Z61 प्रो। तो बात की कि बैक पैनल पे हैशटैग प्राउडली इंडियन लिखा हुआ आता है, और जो उसके दूसरे जो फ़ोन है ना, लावा A5 और लावा A9, उसकी बैक पैनल पे ट्राई कलर का हमारा जो राष्ट्र ध्वज आता है वो आता है। तो क्या बोलोगे इसके बारे में भाई आप? हाँ भाई, काफ़ी सही डिज़ाइन है। और ये कैंपेन की अगर हम बात करें, प्राउडली इंडियन एक नया कैंपेन उन्होंने स्टार्ट किया है। और हम्म, शायद एक सॉन्ग भी उन्होंने बाहर निकाला है अभी उसका। हम्म। हाँ, वो Z66 निकाला है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं हमारी Z61 प्रो की। तो ये फ़ोन आता है 5777, उसकी कीमत है, जो कि 2 GB 16 GB वेरिएंट में आता है। और ये जो मोबाइल है वो अभी हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से बैन चाइना की कैंपेन इंडिया में काफ़ी ज़ोरों शोरों से चल रही थी, लोगों ने काफ़ी मतलब कि चाइना के जो फ़ोन आते हैं उनका विरोध किया। तो लावा ने ट्राई किया है कि इस तरह से शायद उसको कुछ मदद मिल जाए, काफ़ी परचेजिंग में शायद कुछ मदद मिल जाए। बात करें A5 और A9 की, तो दोनों फ़ोन A5 की जो कीमत है 1333 है, और जो A9 है उसकी प्राइस है 1574 रुपीज़। तो अच्छे फ़ोन है, और एकदम लो बजट में फ़ोन कहे जा सकते हैं। बढ़ते तूने अभी कहा ना, जो कि एक और फ़ोन उन्होंने लॉन्च किया हाल ही में, जो कि पहली बार मैं कहूँगा जो यू शेप उन्होंने नोच दी हुई है, उसकी स्पेसिफिकेशन में की बात करेंगे भाई, तो ये बोला जाता है लावा Z66। तो उसकी प्राइस है 7777, मतलब कि 7777 रुपीज़। तो उसकी स्पेसिफिकेशन की भाई बात करें तो 13 मेगापिक्सल का, उस 13 + 5 मेगापिक्सल का उसमें रियर कैमरा आता है। फिर 13 मेगापिक्सल का उसमें सेल्फी कैमरा है। 3 GB रैम है, और 32 GB उसका इंटरनल मेमोरी है भाई। और 6.08 इंच की नोच डिस्प्ले दी हुई है। तो पहली बार लावा ने कुछ अच्छा करने की कोशिश की है भाई, कि मतलब कि नोच डिस्प्ले अभी काफ़ी ज़्यादा मोबाइल दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। इन स्क्रीन जो अभी ओ डिस्प्ले देते हैं, इन्फिनिटी ओ टाइप डिस्प्ले देते हैं। तो लावा ने अभी शुरुआत की है नोट डिस्प्ले की। क्या बोलोगे इसके बारे में भाई तुम? हाँ भाई, शायद पहली बार लावा में लावा कंपनी जो पूरी है उसके अंदर इस तरह की डिज़ाइन अभी आपको दिखने मिल रही है। जिस तरह से सारे फ़ोन में अच्छी हम्म, अच्छी डिज़ाइन आ रही है, तो उन्होंने भी अभी चेंज किया है, थोड़ा सा अपग्रेड करने की ट्राई की है। हम्म। तो मतलब अभी वो भी मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें बैटरी 3950 मिली एम्पेयर की बैटरी दी हुई है। तो वो बता रहे हैं कि मतलब चार्जिंग टाइम 3 घंटे हो जाए, 3 घंटे और 15 मिनट में पूरा चार्ज होता है। तो धीरे धीरे मतलब अपग्रेड कर रहे हैं जो इंडिया की जो मतलब कंपनी का जो शक्ति है, मेड इन इंडिया फ़ोन आते हैं। उसके बारे में क्या कहोगे भाई तुम? हाँ भाई, अभी बहुत ही वो मार्केटिंग जो चल रहा है, जो तो कि हम्म, मेड इन इंडिया है और लावा जो है वो इंडिया में बना रहा है फ़ोन। तो ये अभी बहुत हम्म, बड़ा क्वेश्चन है हमारे लिए। हम्म, हम्म। और उसके क्यों स्पेसिफिक मतलब मतलब कि कि अभी जो जो अभी मोबाइल जो दिखा रहे हैं कि मेड इन इंडिया है, लेकिन भाई बात करें कि अभी हम भी जानते हैं कि सारे पार्ट्स जो है मोबाइल के वो भी इंडिया में पॉसिबल नहीं है मैन्युफैक्चरिंग। तो काफ़ी ज़्यादा पार्ट, मतलब कुछ कुछ पार्ट फॉरेन से मंगवाने पड़ते हैं। तो मतलब ये इंडिया की कंपनी है, तो मेड इन इंडिया लिखते हैं। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग तो नहीं कही जा सकती है, मतलब असेंबल कही जा सकती है ना भाई। हाँ भाई, और जो ये मतलब जो कैंपेन जो ये किया है पूरा उन्होंने प्राउडली इंडियन वाला, वो हम्म, उसी रीज़न से किया है कि बैन चाइना चल रहा है, तो उसमें हम कुछ एडवांटेज ले पाए। तो हम्म, एडवांटेज हो भी सकता है, बट अगर हम रियल में बात करें तो शायद उतना प्रोडक्शन, पूरा प्रोडक्शन 100% तो इंडिया में नहीं हो रहा है उनका। हम्म। और कुछ चीज़ें हाँ जो मतलब कॉस्टली चीज़ है वो तो अगर बाहर ही बन रही है।
ठीक बात है। तो मतलब प्राउडी इंडियन के तहत वो अभी अभी ट्राई भी कर रहे हैं, तो इंडिया के लिए तो भाई अच्छा ही हो सकता है ना, हाँ मैं भाई, अच्छा बोलूँगा है, तो। मतलब एक कंपनी ट्राई कर रही है तो आगे जाके पूरा इंडिया में बनाएगी तो वो भी अच्छा रहेगा। हम्म। तो मतलब अच्छी बात हो सकती है इंडिया के लिए कि मार्केट पे टिके रहने के लिए अभी ट्राई कर रही है लावा कंपनी, तो कुछ ना कुछ नया करेंगी तो ही मार्केट में टिक रह पाएंगी। भाई अगली टॉपिक क्या आ रही है, बताएंगे हमारे दर्शकों को आप? हाँ भाई, अगली टॉपिक हमारा जो है वो ये है कि रियलमी ने एक फिर से एक अनाउंस कर दिया है दो फ़ोन, रियलमी C12 और रियलमी हम्म। C15। ये दो हम्म। फ़ोन आ रहे हैं और जिसके अंदर आपको 6000 mAh की आपको बैटरी मिलेगी। तो ये हम्म। दो फ़ोन आने वाले हैं 18 अगस्त को, अभी मतलब 2-3 दिन बाद। और इसके अंदर हम्म। फिर से रियलमी आ गया है मार्केट में, अभी फिर से फ़ोन लॉन्च करने में आ गया है। और उसमें अगर हम बात करते हैं तो दोनों फ़ोन अभी लॉन्च होने वाले हैं 18 अगस्त को। और हम्म। दूसरी एक बात करें, रियलमी मतलब ऊपर से बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर रहा है अभी, वैसे देखा जाए तो बहुत ही कन्फ्यूजन करके हम्म। रख दिया है वैसे देखा जाए। और भाई मैं जॉक्स अपार्ट बात करूँ तो रियल मी क्या कर रहा है, देखा ना हमने कि C3 के बाद सीधा वो C11 पे आ गए, फिर C12 पे आ गए। तो मतलब C11 से 12 पे तो ठीक है, तो फिर सीधे C15 पर आ गए। तो मतलब उनको गिनती भी नहीं आ रही है ना भाई, कि मतलब ऐसे कूद रहे हैं कि 30। यहाँ ये सीरीज से मतलब उसमें से 12 में से 13 और 14 कहाँ गए, सीधे वो 15 पे आ गए। तो मतलब किस तरह से सीरीज निकाल रहे हैं कुछ अभी पता नहीं चल रहा हमें, क्योंकि 3 के बाद सीधा वो 11 पे आ गए, फिर 12, फिर 15। तो एक तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है उन्होंने जो कस्टमर हाँ भाई। में भाई। हाँ भाई, डिस्प्ले की मतलब अगर बात करते हैं हम, कन्फ्यूज़न तो पूरा कर दिया। डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंच की डिस्प्ले मिलने वाली है इसमें। और ये हम्म। दोनों चीज़ें अभी आ गई है कि क्या होने वाला है, बाकी स्पेसिफिकेशन जो है वो लॉन्च डे पे हमको पता चलेंगे। और बहुत हम्म। मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं अगर देखा जाए तो बहुत कन्फ्यूज़न तो है ही। ठीक है, बात ठीक बात है भाई। तो बढ़ते हैं आगे, हमारी अगली खबर जो है भाई वो लैपटॉप से जुड़ी है। तो लिनियो ने जो योगा स्लिम उसकी सीरीज आती है उसमें एक नया लैपटॉप लॉन्च कर दिया है, योगा स्लिम 7 करके। उनमें दो वेरिएंट है, योगा स्लिम 7 14 और 15। तो मतलब ये जो आता है वो अच्छी तरह से मतलब वो जो हम कहें तो 14 घंटे तक वर्किंग कर सकता है। अगर उसको पूरी चार्ज किया जाए तो 14 घंटे तक वो चल सकता है। तो अभी हम बात करें कि अच्छी बात कही जा सकती है, हाल ही में जो इशूद ने भी लॉन्च किया वो भी कह रहे थे कि उनका जो वर्किंग मतलब कि वो जो रनिंग है वो पूरा दिन चलता है। तो अभी जो लॉन्च हो रहे हैं नए नए लैपटॉप वो काफ़ी बैटरी पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि पूरा दिन जैसा चले उसका ट्राई कर रहे हैं वो। तो देखते हैं अभी किस तरह की आती है उसमें। ये अभी बात करें 95 वाट के पावर एडाप्टर के साथ ये आता है, जो योगा स्लिम 7 14 आता है। बात करें योगा स्लिम 7 15 की, तो उसमें इंटेल कोर i7 10 जनरेशन प्रोसेसर आता है। उसमें 15.6 इंच का फुल HD डिस्प्ले आता है भाई, और 16 GB तक इंटरनल मेमोरी है। और इसमें भी बात करें तो डॉल्बी एटम स्पीकर सिस्टम, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड सिस्टम मानी जाती है, वो आती है। फिर उसमें दो स्पीकर आते हैं बॉटम कवर में, और 13 आवर्स का उन्होंने भी मतलब टाइम दिया। तो क्या कहोगे इसके बारे में कि अभी जो मोबाइल में भी ज़्यादा बैटरी आ रही है, बड़ी बड़ी बैटरी आ रही है, उसी तरह से लैपटॉप में भी जो कंपनियां हैं वो अभी मतलब फोकस कर रही है बैटरी पे, इसके बारे में क्या कहोगे भाई आप? हाँ भाई, मतलब लैपटॉप में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा नहीं मिल रहा था हमें बैटरी बैकअप। तो अच्छा है कि उस पर हम्म। फोकस करें तो लैपटॉप भी हम कहीं पे जा रहे तो यूज़ कर पाए। मोस्टली मतलब 1-2 घंटे का हमको मिलता है। तो हम्म। अगर 13 घंटे का बैटरी बैकअप मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, बहुत सारा काम भी कर सकते हैं। मतलब अच्छी डिज़ाइन बनाई हुई है। बात करें भाई उसकी पोर्ट की, तो HDMI पोर्ट उसमें दिया हुआ है, USB टाइप सी, हेडफोन USB टाइप सी का भी पोर्ट दिया हुआ है, हेडफोन का SD कार्ड रीडर का दिया हुआ है, USB 3.1 और USB 3.1 के दो दिए हुए हैं उन्होंने पोर्ट। और बात करें उसमें सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि जो उन्होंने ग्राफिक कार्ड दिया हुआ है, जो कि ऑप्शनल है हालांकि, जो NVIDIA का GeForce MX ग्राफिक आता है और NVIDIA का GeForce GTX, दोनों ग्राफिक कार्ड उन्हें अवेलेबल होंगे। यदि ये ऑप्शनल है, हमें लेना हो तो लेने लगे या फिर नहीं भी ले सकते हैं, तो अच्छी बात कही जा सकती है भाई। बढ़ती है अगली खबर की ओर भाई। अगली खबर निकल के आ रही है Xiaomi की ओर से Mi 10 अल्ट्रा के बारे में। तो कुछ बताए हमारे दर्शकों को इस बारे में भाई आप? हाँ भाई, Xiaomi का अभी जो एक ग्लोबल लॉन्च हुआ है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट लॉन्च किए उन्होंने। तो ये भी एक हम्म। Mi 10 अल्ट्रा लॉन्च किया है, जो अभी हम डिज़ाइन देखते हैं तो बहुत ही अच्छी डिज़ाइन हमको देखने मिल रही है। इस तरह की डिज़ाइन है कैमरा की जो हम देख रहे हैं। तो हम्म। मैंने एक काफ़ी अच्छा फ़ोन डिज़ाइन बनाई है, मतलब अगर डिज़ाइन के स्पेसिफिक में बात करें हम तो। और भी बहुत सारी हम्म। मतलब चीज़ें हैं जो काफ़ी अच्छी है। और हम्म। ये शायद उनका फ्लैगशिप जो है वो जो लॉन्च करते हैं हर बार, उस तरह का ये फ़ोन हम्म। हमको देखने मिल रहा है।
तो जो कि अभी Mi 10 आया था उसका मतलब सक्सेसर हो सकता है Mi 10 अल्ट्रा। तो अभी हम बात करें कि काफ़ी ज़्यादा कीमत थी Mi 10 की, तो काफ़ी कम बिका इंडिया के अंदर, क्योंकि इसकी प्राइस रेंज जो भाई थी वो काफ़ी हाई थी मैं कहूँगा। तो लोगों के लिए काफ़ी बड़ी कीमत हो सकती है, तो काफ़ी कम उसकी जो परचेजिंग हुई थी काफ़ी कम बिका था। तो देखेंगे अभी Mi 10 अल्ट्रा आ ये रहा भी है, भाई अभी 50। चाइना में आने वाला है। हाँ भाई, ये हम्म भी मतलब 50 के ऊपर तो इसकी भी प्राइस होने वाली है। हम्म हम्म बट अगर बात करें मतलब कैमरा सिस्टम जो है उसकी जो स्पेसिफिक, तो कैमरा भी काफ़ी सही है। 48 का प्राइमरी है, फिर OIS सपोर्ट है उसके अंदर, 20 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल है। तो काफ़ी हम्म अच्छी मतलब स्पेसिफिक तो पूरी भर भर के दे दी है इन्होंने। और हम्म 120 वॉट का वायर्ड एंड 50 वॉट का वायरलेस फास्ट चार्जिंग है। तो फास्ट चार्जिंग स्पीड जो है यहाँ पे वो हमको 120 वॉट की मिल रही है। ठीक बात है भाई। तो अभी जो ये होने वाला है ये चाइना में होने वाला है। अभी ये श्योर नहीं है कि इंडिया के अंदर ग्लोबल ये में नहीं मोबाइल लॉन्च हुआ लॉन्च शायद। होगे या फिर मोबाइल इंडिया में लॉन्च हो या फिर नहीं हो, या फिर हो तो किस और नाम से हो, ऐसी बात चल रही है भाई अभी ना। अब भाई एक और भी फ़ोन आ रहा है जिसकी बात हम करेंगे। हम्म जो MI का ग्लोबल अभी लॉन्च हुआ है उसमें K30 के अगर बात करें हम हम्म ठीक बात है भाई। तो ये भी K30 अल्ट्रा लॉन्च किया है उन्होंने, और ये भी 5G स्मार्टफोन लॉन्च किया है। और इसकी अगर हम्म हम बात करते हैं, और डिज़ाइन आप देख सकते हैं, इस तरह के डिज़ाइन जो है वो इसमें उन्होंने पॉपअप हम्म कैमरा अभी तक रखा है, जो अभी कम हो गया धीरे धीरे। म- बट ये एक, मतलब जो के सीरीज में आते हैं पॉपअप कैमरा हाँ, उस तो तरह। K सीरीज़ की मतलब एक आइडेंटिटी डिज़ाइन रख दी है उन्होंने कि पॉपअप कैमरा है तो इसमें भी रखते हैं हम। हम्म तो सही है। डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। उसके साथ और भी अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो प्राइसिंग जो होने वाली है वो शायद 22,000 जैसी स्टार्टिंग हो सकती है। हम्म। मतलब देखते हैं अभी इंडिया में ये मोबाइल लॉन्च होते हैं या फिर नहीं या भाई, और शायद होते हैं तो किसी और नेम से भी हो सकता इस है। और नेम से हो या फिर यही नेम से हो, देखने वाली बात हो सकती है आगे भाई कि किस तरह के होते हैं। तो बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर भाई। तो निकल के आ रही है ये खबर सैमसंग की ओर से। तो मैं कहूँगा सबसे बढ़िया खबर मानी जाती है, काफ़ी बढ़िया, जो एक तरह का ट्राई किया जाता हुआ है भाई कि सेम अभी हम बात कर रहे थे सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कंसर्न कर रही है। जिस तरह से अभी से हम बात कर रहे हैं कि चाइनीज़ ऐप को जिस तरह से बैन कर रही है इंडियन गवर्नमेंट की भाई, ये डेटा हमारे लीक कर रही है, तो उसके ऊपर सैमसंग ने क्या किया, एक सिक्योरिटी बनाई है। वैसे हम सब जानते हैं कि सैमसंग की भाई जो पता है ना तुझे कि वो नॉक सिक्योरिटी आती है, वो काफ़ी बढ़िया मानी जाती है। ए सीरीज़ में वो सिक्योरिटी आती है। फिर हाल ही में हमने देखा कि M31 में कुछ कुछ फीचर्स उन्होंने नॉक सिक्योरिटी के दिए हुए। तो इस तरह से एक और हमारा जो सिक्योरिटी का है उस लेवल को वो नेक्स्ट लेवल पे लेके गए, ऐसा कह सकते हैं हम कि एक नई सिक्योरिटी सिस्टम लेकर आए जिसे हम कह रहे हैं अल्टर जी लाइफ। भाई मतलब इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपको पावर बटन पे डबल क्लिक करना है, मतलब कि 2 बार टैप करना है पावर बटन को। तो क्या होता है कि भाई आपका ना पूरा मोबाइल मतलब एक स्पेस जो मतलब सिक्योर होती है ना उसमें चला जाता है। जैसे आप दो दो गैलरी है आपकी, एक सिक्योर गैलरी है और एक जो हमारी नॉर्मल है। तो जैसे आप सिक्योर गैलरी यूज़ कर रहे हो और कोई आ जाता है तो आप क्या करेंगे भाई कि 2 बार टैप करेंगे पावर बटन को तो अपने नॉर्मल मोड में आ जाएंगे, तो लोग देख नहीं सकेंगे आपके मोबाइल की जो सिक्योर गैलरी उसमें झांक नहीं सकते। तो क्या कहोगे इसके बारे में भाई लोग? हाँ भाई, काफ़ी सही है। और जैसे अगर कोई ऐप यूज़ करके हम कर सकते हैं चीज़, सेम चीज़। हम्म बट अगर हम्म बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है तो उसका फ़ायदा ये रहता है कि जैसे पावर बटन का ही ऑप्शन दे दिया तो डायरेक्टली हो जाएगा, तो बहुत इजी हो जाएगा। कोई भी चीज़ प्राइवेट में सेव करनी है तो हम्म काफ़ी हम्म सही बात है। तो मतलब अभी जो इन्होंने ये सिक्योरिटी दी है वो सैमसंग के जो ए सीरीज़ के 2 फ़ोन आते हैं A51 और A71 में दी हुई है। उनके उन्होंने नए वर्जन मतलब नई तरह से फ़ोन लॉन्च किए, उसमें ये सिक्योरिटी उन्होंने दी है। इसकी सबसे बड़ी बात क्या हो सकती है भाई, मैं कहूँगा चलो आप सोच लीजिए कि आप यदि मोबाइल देख रहे हो और कुछ बच्चे आ जाते हैं, बच्चे आपका मोबाइल ले लेते हैं, तो आप क्या करोगे, फटाफट 2 बार टैप करोगे पावर बटन के ऊपर तो मोबाइल मतलब जो नॉर्मल मोड पे आ जाएगा। और आपकी जो सिक्योर फाइल है, अगर आप कुछ ज़रूरी काम कर रहे हो, कुछ फाइल आपकी सेव है जो आपके सिक्योर स्पेस है उसमें, तो आप 2 बार टैप करोगे तो नॉर्मल मोड में आ जाओगे। फिर बच्चे आपके मोबाइल के साथ कुछ भी करें तो आपकी जो फाइल है ना वो सिक्योर हो सकती है। तो काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है भाई सैमसंग की ये। सही बात है भाई, और ये बहुत ही मतलब डिफ़ॉल्ट मिलेगा तो फास्ट हो जाएगा ये सारा। हम्म। तो मतलब ये उसमें आगे बढ़ते उसके थोड़े विश्लेषण हम करते हैं, उसमें थोड़ी डिटेल में जाते हैं। तो इसमें क्या होता है भाई, जो हम जो पिक लेते हैं हमारे मोबाइल के में कैमरा से, तो उसमें आपको रिकमेंडेड करेगा कि भाई ये आपके पर्सनल पिक है, तो आप वो ये पर्सनल जो हमारे फोल्डर होते हैं उसमें डालना चाहोगे या फिर नहीं डालना चाहोगे। फिर
एक बात और भी है कि जो आप ऐप यूज़ करते हैं मोबाइल के अंदर, मतलब कि जिस तरह से आप फेसबुक यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो इसमें क्या ये दो दो एक ही अकाउंट आप एक ही अकाउंट से दो दो ऐप चला पाएंगे। मतलब कि एक जो सोच लीजिए आप यदि व्हाट्सएप चला रहे तो दो व्हाट्सएप होंगे, एक ही अकाउंट के ऊपर से आपसे दो अकाउंट हो गए, एक सिक्योर होगा और एक नॉर्मल होगा। तो यदि आपको कुछ कुछ ऐसे अकाउंट पे जो हमें चैटिंग की थी वो बाहर नहीं रखनी है, तो वो सिक्योर फोल्डर में हम रख सकते हैं, सिक्योर जो हमारा ऐप होता है उसमें रख सकते हैं, तो वो चैट हमारी सुरक्षित रहेगी। तो भाई काफ़ी अच्छी बढ़िया, मैं तो कहूँगा ये सिक्योरिटी कॉन्सर्न लेकर आए हैं सैमसंग वाले, क्योंकि अभी सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा जो लोग बात कर रहे थे कि भाई इस तरह से सिक्योरिटी होनी चाहिए, उस तरह से सिक्योरिटी, तो काफ़ी अच्छी बात की है सैमसंग ने। क्या बोलोगे इसके बारे में? सही बात है भाई। और सैमसंग का हम देखते आए कि सिक्योरिटी का उन पे काफ़ी एक फोकस होता है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये लोग दे रहे हैं, इसी के अंदर ही हमको मिल जा रही है ये बात, तो काफ़ी सही है। सही बात है भाई। बढ़ते हैं अगली खबर की, और अगली खबर क्या निकल के आ रही है भाई? हाँ भाई, अगला अपडेट आ रहा है सरफेस डिओ का, जो हमने बात किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट लेके आ रहा है सरफेस, एक नया एक फ़ोन और प्रोडक्टिविटी के लिए स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो इस तरह का ड्यूअल हमको स्क्रीन मिल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है डिज़ाइन की बात अगर हम करें तो। मतलब हमने हमारे पिछले पॉडकास्ट के जो एपिसोड थे भाई उसमें भी हमने डिस्कस किया कि कुछ लीक्स निकल के आ रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट अभी फोल्डेबल डिस्प्ले लेके आने वाला है, जो काफ़ी ज़्यादा अभी मोबाइल में पॉपुलर हो रहा है फोल्डेबल डिस्प्ले। तो फाइनली उन्होंने लॉन्च कर ही दिया है माइक्रोसॉफ्ट सरफेस डिओ नाम से। तो अच्छी स्पेसिफिकेशन है और कुछ अलग तरह के मतलब यूनिक डिज़ाइन लग रहा है, क्योंकि फोल्डेबल डिस्प्ले ज़रूर है लेकिन दो अलग अलग डिस्प्ले है भाई। आप देख रहे हैं इमेज के अंदर कि दो अलग अलग उसकी डिस्प्ले, मतलब फोल्डेबल है लेकिन वो एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, अलग अलग है भाई। क्या बोलेंगे इसके बारे में? सही बात है भाई। और बीच में इस तरह की जो हिंज जो है उससे कनेक्ट किया हुआ है दोनों डिस्प्ले को, और उसके अंदर जो है वो कुछ अगर चीज़ हमको एक डिस्प्ले में से दूसरे में अगर भेजनी है हमको, तो भी हम भेज सकते हैं, और दोनों में ओपन करना है तो भी कर पाएंगे सेम चीज़। तो बहुत सारा, जैसे विंडोज़ अगर कंप्यूटर में हम देखते हैं कि स्प्लिट स्क्रीन हमको मिलता है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ऐप्स अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो उस तरह से यूज़ कर तो सकते हैं। तो मतलब अच्छी बात है, जो डिस्प्ले पूरा खुलता है तो 8.1 इंचज़ का हो जाता है। लेकिन प्राइस की बात करें भाई तो काफ़ी हाई प्राइस कही जा सकती है, क्योंकि अभी जो फॉरेन में लॉन्च हुआ है ना ये, तो इसकी स्टार्टिंग प्राइस है 1399, तो मतलब $1399 है। तो काफ़ी हाई प्राइस कही जा सकती है भाई। क्या कहोगे इसके बारे में? सही बात है भाई। बट अगर मतलब बात करें इस तरह की टेक्नोलॉजी सारी जो आ रही है, फोल्डिंग सारे जो फ़ोन आ रहे हैं और जो भी आ रहा है वो काफ़ी मतलब एक्सपेंसिव तो आ ही रहा है, तो उस हिसाब से सही है कि लैपटॉप के तरीके पे यूज़ कर सकते हैं हम इसको, कि जैसे इस तरह में आपको दिख रहा है वीडियो में कि एक साइड का जो हमारा डिस्प्ले जो है उसको हम कीबोर्ड बना देते हैं, और एक साइड का जो है उसको डिस्प्ले की तरह यूज़ करते हैं, तो काफ़ी सही बात अच्छा है मतलब भाई। इंटरेस्टिंग डिवाइस तो है। देखते हैं अभी आने वाले समय में कि किस तरह से ये वर्क करता है, कितनी पॉपुलर हो पाती है, इंडिया में आती है तो कितनी प्राइस रेंज में आती है, तो देखेंगे भाई। बढ़ते हैं हमारी अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है फाइबर ऑप्टिक्स से रिलेटेड भाई। तो हाल ही में हमने देखा कि जो हमारा मंडे था, उस मंडे पे नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने एक लॉन्च किया था फाइबर ऑप्टिक प्रोजेक्ट, जो कि चेन्नई और अंडमान निकोबार के बीच में जुड़ा हुआ है। तो मतलब चेन्नई से उन्होंने जो सबमरीन थे उसके थ्रू एक फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रॉ किया है समुंदर में, मतलब समुंदर में फाइबर ऑप्टिक केबल ड्रॉ किया और अंडमान निकोबार पे वो ले गए। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अंडमान निकोबार पे जो इंटरनेट की स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा हद तक बढ़ गई भाई। तो क्या कहोगे? काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है, एक टापू के ऊपर इस तरह की स्पीड आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी पर्यटक आते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा आने वाले हो जाएंगे, वो ज़्यादा दिन रुकेंगे, क्योंकि अभी जो इंटरनेट है उसकी स्पीड भी उनको ज़्यादा मिलने वाला है। क्या कहोगे भाई? हाँ भाई, सही बात है। और इस तरह की जगह पे मतलब अगर हमको इतनी अच्छी स्पीड मिल रही है, और मतलब कनेक्टिविटी जो है वो सभी जगह पे पहुंचनी चाहिए, तो वही कंसेप्ट है। और अच्छी बात है कि इस तरह की जगहों पे भी सारा इंटरनेट अच्छा कनेक्शन पहुंच रहा है वहाँ पे। और टोटल अगर हम बात करें तो 2300 किलोमीटर का ये पूरा प्रोजेक्ट था। सही बात है भाई। 2312 किलोमीटर का ये प्रोजेक्ट है चेन्नई से अंडमान निकोबार का जो टापू है वहाँ पे, मतलब चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर से लिटिल अंडमान है ना, पोर्ट ब्लेयर टू स्वराज द्वीप, जो कि अलग अलग द्वीप जो नाम दिए हुए वहाँ वे कनेक्ट कर पाएंगे। और बात
अच्छी कही जा सकती है भाई कि मतलब कि अभी ये जो छोटे छोटे द्वीप है उस पे भी अच्छी कनेक्टिविटी अगर दे पाए हमारी गवर्नमेंट, तो वहाँ पे जो टूरिस्ट आते हैं उनको भी फ़ायदा रहेगा और इस तरह से इंडियन गवर्नमेंट को भी फ़ायदा हो सकता है भाई। क्या कहोगे? सही बात है भाई। हम्म। आगे के टॉपिक तो पे बढ़ते चलते हैं। बढ़ते अगली खबर की और अगली खबर निकल के आ रही क्वालकॉम चिप्स के बारे में। भाई क्या कहोगे इसके बारे में? हाँ भाई, कॉलकॉम की जो सारी चिप्स जो हमारी आती है जो मोबाइल में, मतलब स्नैपड्रैगन की सारी जो सीपीयूज जो आते हैं उसकी अगर हम बात करें, तो हम्म। कॉलकॉम का एक अभी आया कि सिक्योरिटी रिसर्च फर्म जो एक जो है उन्होंने अभी फाइंड किया है एक इश्यू, और इसमें अंदर आपको देखा जाए तो जिस तरह से हम बात करें तो कॉलकॉम जो है वो 40% मार्केट शेयर जो है उसका कॉलकॉम का है। कॉलकॉम के सीपीयू यूज़ हम्म। होते हैं सारी जगह पे, और इसके अंदर एक्सप्लॉइट हुआ है। और उसका अगर हम बात करें तो 400 लाइन्स ऑफ कोड जो यहाँ पे जो है उसमें हमको हम्म। यहाँ पे इश्यू हुआ है, और जिसके प्रॉब्लम से जो हमारा जो रिस्क जो है, हम्म। बात करें अगर हम हैकिंग की बात करें और डेटा स्टीलिंग की बात करें हम, तो ये हम्म। सब हो सकता है, तो कोई इजीली हैक कर सकता है ये हम बोल सकते हैं। तो तो उसी मतलब काफ़ी यस। तो मतलब काफ़ी चिंताजनक बात हो सकती है भाई कि जो स्नैपड्रैगन प्रोसेसर आ रहा है अभी, तो इसमें जो हैकिंग की ये जो मतलब बात हो रही है, तो काफ़ी चिंताजनक बात हो सकती है भाई हमारे लिए। हाँ भाई, और मतलब जो एक बात जो है, अगर सेफ रहना है तो जितने भी मतलब प्ले स्टोर पे जो भी हमारी जो ऐप जो है वो ट्रस्टेड सोर्सेज चीज़ होती है जो, वो हम अगर हम्म। डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर हम्म। हम कहीं से बाहर से एक और कोई ऐप यूज़ करते हैं, कोई क्रैक ऐप हो ऐसा हो तो यूज़ करते हैं, तो उससे प्रॉब्लम हो सकता है हम्म। ये। तो भाई सही बात बोल रहे हो आपकी, इस तरह से भी डेटा लीक हो सकता है। दर्शकों को भी हम बताना चाहें कि भाई आप ट्रस्टेड सोर्स जो है गूगल प्ले स्टोर पे उसी से ऐप डाउनलोड करें या फिर इंस्टॉल करें। बाकी जो अलग अलग सोर्स है वहाँ से आप ऐप डाउनलोड ना करें, क्योंकि आपके लिए आने वाले समय में खतरा हो सकती है। ऐप क्या बोलेगे भाई? हाँ भाई, और वो तो है ही भाई। और जो ट्रस्टेड सोर्स मतलब अगर बात करें तो गूगल गूगल प्ले स्टोर है या कोई भी दूसरा स्टोर जो है वहाँ से ही ऐप को इंस्टॉल करना चाहिए। और दूसरा अभी हम्म। इसका अगर सॉल्यूशन के ऊपर बात करें हम अगर, तो कॉलकॉम जो है वो अपडेट कर देगा स्लोली स्लोली, सारे जो ड्राइवर्स जो होते हैं वो अपडेट अभी धीरे धीरे हो जाएंगे, तो कोई इश्यू नहीं होगा ज़्यादा। बट हाँ, थोड़ा सेफ रहना ज़रूरी हो जाएगा। हम्म। बढ़ते हैं भाई अगली खबर की ओर। अगली खबर जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि भाई हुआ जो कि चाइनीज़ स्मार्टफोन मेकर कंपनी है, उन्होंने एक नया पैटर्न फिलअप कर दिया है। तो मतलब नया पैटर्न कुछ हटके है। तो हम बात करें कि जो अभी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया है, ऑल स्क्रीन फिंगरप्रिंट अनलॉक टेक्नोलॉजी जो कि पैटर्न किया है। मतलब आप स्क्रीन पे कहीं भी टच करें, अपने जो फिंगर जो रजिस्टर किए कहीं पे भी टच करके अपना जो लॉक होता है मोबाइल का वो खोल सकते हैं। तो ये पैटर्न हुआ है काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं भाई। क्या कहोगे इसके बारे में? सही बात है भाई। मतलब जो हमारी जो अभी जो आ रहा है जो सारे फिंगरप्रिंट्स के जो अनलॉक करने के लिए, तो वो जो है वो हम्म। एक ही सेंसर आ रहा है, तो अगर मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं तो काफ़ी सही है। पूरी स्क्रीन में कहीं पे भी टच कर सकते हैं हम, तो हम्म। काफ़ी अच्छा है। और और इसमें हम एडिट करके भाई चलो भाई हम ऐसे सेट कर दे कि ये सिलेक्टेड जो पोर्शन है उसी पे टच करके हम खोलना चाहेंगे। उसके अलावा यदि दूसरी ओर जो डिस्प्ले का पोर्शन है वहाँ पर टच करें तो ना अनलॉक हो मोबाइल, ऐसा भी कर सकते हैं हम एडिट करके कि मतलब जो सिलेक्टेड पोर्शन है उसमें ही अनलॉक हो, ऐसा भी कर सकते हैं। तो बात करें ये कंपनी की, तो हाल ही में उन्होंने एक और भी पैटर्न रजिस्टर कराई थी भाई कि मतलब अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा। तो जो अभी कैमरे आ रहे हैं, सेल्फी कैमरा जो आ रहे हैं वो अभी मतलब इन डिस्प्ले आ रहे हैं। तो वो डिस्प्ले वो इन्फिनिटी वो टाइप आ रही है, यू शेप आ रही है। तो अभी उन्होंने क्या किया, अंडर डिस्प्ले सेल्फी कैमरा, मतलब कि कैमरा आपको दिखेगा नहीं, जो हमारी स्क्रीन है उसके नीचे कैमरा होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छी खबर कही जा सकती है और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ कही जा सकती है भाई। क्या कहोगे? सही बात है भाई, पूरी स्क्रीन मिल जाएगी और कैमरा भी आ जाएगा, वो भी एक काफ़ी सही बात है। मतलब आपको कैमरा दिखाई नहीं देगा लेकिन कैमरा होगा ज़रूर। तो आप राइट। अच्छा मतलब कि दिखाया नहीं लेकिन कैमरा ज़रूर होगा इसमें। तो दो अच्छी खबर हवाई की ओर से कि आप पूरा डिस्प्ले होता है वो फिंगरप्रिंट सेंसर की तरह यूज़ कर सकते हो और कैमरा भी आपको आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर भाई। तो क्या निकल के आती है अगली खबर? भाई अगली खबर आ रही है, रिलायंस जो है वो शायद बाय कर सकता है टिकटॉक इंडिया का स्टेक। ये अभी न्यूज़ आ रहे थे, तो ये हो सकता है शायद कि भाई रिलायंस जो है वो ख़रीद ले टिकटॉक का, और फिर इंडिया में टिकटॉक का बिजनेस जो है वो वही चलाए। तो ये तो हो रहा मतलब है कि अभी। जो अभी बात ऐसी है भाई कि टिकटॉक के जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, उन्होंने ऐसी जो न्यूज़ निकल के आ रही है, अभी कंफर्म हम नहीं कह सकते कि जो जो बाइट डांस है उन्होंने रिलायंस के हमारे जो रिलायंस कंपनी है हमारी उसके साथ जो बात कर रहे हैं इंडिया की कि भाई आप इसे परचेज़ कर लीजिए। तो भी
ये कंपनी ना मतलब इंडियन हो जाएगी, फिर इंडिया में बैन नहीं हो सकती है। तो अभी जो रिलायंस इंडिया लिमिटेड है उन्होंने अभी जो उनके एग्जीक्यूटिव है उन्होंने ये कहा कि भाई ये सब रूमर्स है, मतलब ये अफवाह है, अभी ये कोई बात हमारी टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस या फिर टिकटॉक से हुई नहीं। लेकिन भाई देखते हैं अभी क्या होती है। अगर कुछ होगा तो हम ज़रूर दर्शकों को बताएंगे। हमने आगे भी देखा था कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने टिकटॉक के ऊपर 45 डेज तक कहा था कि भाई वो कुछ बिजनेस नहीं कर पाएंगे या फिर बेच नहीं सकते। तो वहाँ पे उनके जो मतलब सब पूरे हो गए थे, मतलब जो डोर क्लोज हो गए उनके लिए। तो वो इंडिया में अभी ट्राई कर रहे हैं कि यदि रिलायंस इसे मतलब परचेज़ कर ले तो हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है। क्या कहोगे भाई इसके बारे में? सही बात है भाई, यही ऑप्शन अभी एक बचा है उनके लिए, तो वही रहेगा। अगर कोई बड़ी कंपनी है जो उनको बाय कर लेती है, या शायद ऐसा भी होगी अलग कुछ डिफरेंट नाम से लॉन्च करे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक बात है भाई। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर निकल के आ रही है एयरटेल की ओर से। तो एयरटेल ने क्या किया, इंडिपेंडेंस डे का एक ऑफ़र दिया है हमारे दर्शकों को, सभी को, इंडियन के। तो मतलब कि आप यदि जो कनेक्शन लेते हैं एयरटेल का, तो आपको 1000 GB डेटा फ्री देते हैं एयरटेल। तो 6 महीने का शायद इसमें उन्होंने वक्त दिया है कि 6 महीने तक। और ये जो जो उनका जो मतलब ऑफ़र है वो 16 अगस्त तक है, मतलब आज तक है। आज तक यदि आप एयरटेल का नया फाइबर प्लान लेते हैं तो आपको 1000 GB फ्री देते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है भाई। क्या कहोगे इसके बारे में? 1000 GB मतलब काफ़ी ज़्यादा डेटा हो सकता है भाई। सही बात है भाई, और काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे प्लान आ रहे हैं अभी। तो अगर हम बात करें इसकी तो 1000 GB मतलब कितना हो जाता है, 150 हो जाए शायद 2 महीने के लिए। हम्म तो काफ़ी सही सही बात है। है भाई, काफ़ी। तो मतलब जो इनके फाइबर प्लान होते हैं वो 799 रुपये पर मंथ स्टार्ट होते हैं। तो 6 मंथ तक ये आपको फास्ट ब्रॉडबैंड और 1000 GB देते हैं। तो काफ़ी अच्छी बात हो सकती है भाई। तो देखते हैं भाई, उसके कंपेटिबल में जियो ने भी एक और ये जो हमारा उनका जो ऑफ़र है वो लॉन्च कर दिया। उन्होंने भी इंडिपेंडेंस डे ऑफ़र करके कहा है कि भाई 5 मंथ के लिए आप अगर जियो 5 हॉटस्पॉट आप परचेज़ करेंगे अभी, तो 5 मंथ तक आपको बिल्कुल फ्री डेटा मिलेगा, मतलब अनलिमिटेड डेटा मिलेंगे भाई। तो क्या कहोगे इसके बारे में? सही बात है भाई, और उसका जो मतलब प्राइस अगर बात करें तो 1999 का जो है वो तो हमारा पूरा वसूल हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा है अगर यूज़ करना है तो जियो का प्लान। सही बात है भाई। तो एयरटेल ने मतलब 1000 GB दिया, तो जियो बोल रहा है भाई 1000 GB नहीं, मैं तो अनलिमिटेड दूंगा हमारे जो मतलब यूज़र है उनको। तो मतलब अभी जो कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब जो अभी कर रहे हैं दोनों कंपनियां, तो फ़ायदा तो हमें ही होगा भाई। क्या बोलेंगे इसके बारे सही में? बात है भाई, हमारा ही फ़ायदा हो रहा है, और इतने सस्ते में अगर हमें डेटा अभी मिल रहा है वो भी एक काफ़ी अच्छी बात है। तो कंपटीशन की वजह से ही ये हो पाया है अभी तक का। तो मतलब 5 मंथ के लिए आप अनलिमिटेड जियो का यूज़ कर सकेंगे और एयरटेल में 6 महीने तक आप यूज़ कर सकेंगे 1000 GB का। तो यहाँ तक थी हमारी न्यूज़ दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये न्यूज़ यूज़फुल लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करें भाई। क्या बोलोगे इसके बारे में? सही बात है भाई, और आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। और ऐसे टॉपिक लेके हम आएंगे हर वीक आपके लिए, और कुछ नया लेके आएंगे जो भी कुछ नया आ रहा है टेक में। मतलब कि हम टेक न्यूज़ वीकली जो लेकर आते हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो इस तरह से आपको न्यूज़ देते रहेंगे। तो इस तरह से आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।